हेलो गाइस ये वीडियो रहने वाली है आपकी हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के ऊपर। और ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए ताकि और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें इसी चैनल पे। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और लास्ट में कमेंट करिएगा अपना स्कोर, कितना स्कोर आप गेन कर पा रहे हो इस वीडियो लेक्चर पे। तो चलते हैं आज का अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, सारे बच्चे इसका आंसर करिए। कह रहे विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ अ टॉयलेट। विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ अ टॉयलेट? ए सोप टैंक, बी सेप्टिक टैंक, सी फ्लश टैंक एंड डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या कहते हैं उसे। विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ अ टॉयलेट? सोप टैंक, सेप्टिक टैंक, फ्लश टैंक और नन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा इसका आंसर रहने वाला है सी, फ्लश टैंक इज द राइट आंसर। अगला है विच स्ट्रीम एनिमल इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी। जल्दी से बताइए विच स्ट्रीम एनिमल इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पुअर वाटर क्वालिटी? ए ब्लैक फ्लाई लार्वा, सी कैडिश फ्लाई लार्वा, बी एंड सी सॉरी अ मे फ्लाई लार्वा, अ रिफल बीटल सॉरी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इन चारों में से। हमें बताना है स्ट्रीम एनिमल जो इंडिकेटर है पूर वाटर क्वालिटी का। इंडिकेटर होता है जिसकी एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपने कलर या अपने में कोई चेंज लाए। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अ ब्लैक फ्लाई लार्वा, अ ब्लैक फ्लाई लार्वा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज अ स्ट्रीम एनिमल इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा व्हाट इज वेस्ट वाटर। जल्दी बताइए नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से किस वाटर को वेस्ट वाटर कहेंगे? वाटर आफ्टर इट्स बीन यूज इन द टॉयलेट टब और सिंक, बी पूल वाटर, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो राइट आंसर रहने वाला गाइस सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। वाटर आफ्टर इट इज बीन यूज इन द टॉयलेट टब और सिंक और पूल वाटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सारे बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही से कर पाते हैं। कह रहा वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस इज कॉल्ड। जल्दी से बताइए वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज कॉल्ड सैवेज, स्लज, बोथ ऑफ देम और नन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस इज कॉल्ड डैश एंड द डैश इज सैवेज। ए इज द करेक्ट आंसर। जो वेस्ट वाटर घर से रिलीज करते हैं ना, घरों से रिलीज करते हैं, उन्हें सैवेज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज डिजीज कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। इन नीचे दिए गई 4 बीमारियों में से, नीचे 4 बीमारियां दी हैं और इन 4 की 4 बीमारियों में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो गंदा पानी पीने की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से हो सकती है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। कौन सी बीमारी गंदा पानी पीने की वजह से हो सकती है? ए निमोनिया, बी स्मॉल पॉक्स, डी मलेरिया एंड सी मलेरिया एंड डी कोलेरिया। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। थोड़ा सा गेस चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। नमूनिया तो सबको पता है, कोल्ड सर्दी की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स भी पता है, मलेरिया मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया की वजह से। और द राइट आंसर इज कोलेरिया। कोलेरिया इज काज्ड बाय द कंटामिनेटेड वाटर। गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी को आप कोलेरिया कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
According to the World Health Organization WHO, dash refer to condition and practice that help to maintain health and prevent the spread of disease. जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा. WHO के मुताबिक, WHO क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, ठीक है, इनमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है रेफर की जाती है, मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारियों से बचने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, या कौन सा वर्ड यूज करोगे, सैनिटेशन, हाइजीन, वॉश या माल न्यूट्रिशन. जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसमें से. वॉश का तो सबको पता है क्या मतलब है. माल न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने की कमी या डाइट की कमी, ठीक है, या प्रॉपर डाइट ना मिल पाना, डेट इज माल न्यूट्रिशन. ठीक है, इन दोनों में से क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए, ए या बी. जल्दी बताइए क्या आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 में से राइट आंसर क्या होगा, डेट इज हाइजीन. हाइजीन, हाइजीन रेफर टू कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज. आगे वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज. वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज. क्वेश्चन सामने कर रहा हूं, जल्दी आंसर करिए. वॉश, वॉश, वॉशे, वॉशे. जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका. तो ये सीधा सीधा मैं टिक कर देता हूं, सबको पता है सही वर्ड वॉश है. ये इजी सा क्वेश्चन था. आगे क्वेश्चन सामने कर रहा हूं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ जिसे कहते हो, इन यूनिसेफ, यूनिसेफ मीन यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, पब्लिश कब हुआ, 2016 में. इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट डैश चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज डाई एनुअली फ्रॉम डायरिया डिजीज. जल्दी से बताइए कितने बच्चों का यहाँ पर एस्टिमेट बताया गया था. ए है 5.2 लाख, बी है 3.2 लाख, सी है 2.5 लाख एंड डी 2.16 लाख. जल्दी से बताइए कितना होगा इसका आंसर. तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन का, डेट इज 5.2 लाख. 5.2 लाख चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज डाई एनुअली. 5.2 लाख बच्चे डायरिया डिजीज की वजह से मर जाते हैं एनुअली. याद रखिएगा कहां पर, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, खाली इंडिया की बात नहीं है. तो आप डाटा देख सकते हो इंडिया का भी, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा. कह रहे इफ द कंडीशन लाइक इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन और digestive condition continue over a long period dash may occur, stunting, malnutrition, manifestation और डायरिया. जल्दी बताइए नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 9 का. जल्दी से बताइए. कंडीशन की बात कर रहा है और कंडीशन इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मीन अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिल पाना और डाइजेस्टिव कंडीशन अच्छी ना होना और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसे स्टंटिंग कह सकते हो, माल न्यूट्रिशन, मैनिफेस्टेशन, डायरिया. क्या आएगा. अगर मैं बात करूँ ना पीछे थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड पहले पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक वर्ड का मीनिंग बताया था, डेट इज माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन होता है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट ना मिल पाना जिसकी वजह से अच्छे से ग्रोथ ना हो पाना, या डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंसान का अच्छा नहीं हो सकता, दोनों कह सकते हो. तो दैट इज द राइट आंसर, माल न्यूट्रिशन. ठीक है, और माल न्यूट्रिशन की वजह से काज होता है स्टंटिंग ग्राउथ. डायरिया तो आपको पता है क्या होता है, किसी ना किसी बंदे को तो हुआ ही होता है, हर दूसरे तीसरे बंदे को तो पता ही है इसके बारे में. एनी वेस्ट अदर देन ह्यूमन फीसिस. फीसिस हो गया टॉयलेट, याद रखिएगा साइंटिफिक लैंग्वेज में फीसिस टॉयलेट को कहते हैं. एनी वेस्ट अदर देन ह्यूमन फीसिस, कोई भी वेस्ट इंसान के फीसिस के अलावा, ठीक है, यूरिन एंड वेस्ट वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, सॉलिड वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर कहते हैं. जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का. जल्दी बताइए क्या आंसर होगा. एनी वेस्ट अदर देन ह्यूमन फीसिस, ठीक है, यूरिन, वेस्ट वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, जल्दी से बताइए. दैट इज सॉलिड वेस्ट. ठीक है, याद रखिएगा.
ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो वेस्ट जो कोई भी बैक्टीरिया डिकम्पोज कर ले, ठीक है, उसे कहते हैं। वेस्ट वाटर जनरेटेड इन द टॉयलेट इज कॉल्ड, जो भी वेस्ट वाटर टॉयलेट से जनरेट होता है उसे क्या बोलते हो? लिक्विड, सॉलिड वेस्ट, ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? वो वेस्ट जो आपके टॉयलेट से जनरेट होता है उसे क्या कहते हो? लिक्विड, सॉलिड, ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर वेस्ट। जल्दी बताइए। तो आई होप सब बच्चों ने गेस कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर सी है, दैट इज ब्लैक वाटर वेस्ट कहा जाता है। ब्लैक वाटर वेस्ट, वेस्ट वाटर जनरेटेड इन द किचन, वो वेस्ट वाटर जो आपके किचन में जनरेट होता है, ठीक है, जो आपके किचन में जनरेट होता है, बाथरूम में एंड लॉन्ड्री में, इज कॉल्ड ग्रे वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? ग्रे वाटर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्लैरिकल, ठीक है, ऑप्शन में ग्रे वाटर टिक करना था, ये वाला ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर। और चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया गया था पीछे वाले में, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है सेंसेशन, सेंसेशन इज द डैश मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटेक्ट विद द हजार्ड्स ऑफ वेस्ट। ए हाइजीनिक, बी प्रॉपर, सी बेटर एंड डी परफेक्ट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से। सेंसेशन क्या है? हाइजीनिक, प्रॉपर, बेटर या परफेक्ट मीन ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटेक्ट विद द हैजर्ड ऑफ वेस्ट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा, सेंसेशन इज द हाइजीनिक, हाइजीनिक मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटेक्ट विद हजार्ड्स ऑफ वेस्ट। तो ए इज द करेक्ट उत्तर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सामने है, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं, और कमेंट करिए अपना आंसर जल्दी से जल्दी। कह रहा विच ऑफ द 6 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, 6 बिलियन लोगों में से वर्ल्ड में, हाउ मेनी लाइव विदाउट सेफ वाटर। जल्दी से बताइए, एक डाटा है, एक रिकॉर्ड है, ये बताना आपको, जल्दी से बताइए। 6 बिलियन लोगों में से वर्ल्ड में कितने लोग जो हैं वो बिना साफ पानी, सेफ वाटर के वो जिंदा हैं, लाइव जी रहे हैं? 10.1 बिलियन, 1.1 बिलियन, 10.1 मिलियन एंड नन ऑफ द अबो। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो याद रखिएगा, डेट इज 1.1, 6 बिलियन में से 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो विदाउट सेफ वाटर के अपनी जिंदगी जी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए इसका। कह रहा है Which एजेंसी हैंडल ग्लोबल हेल्थ इश्यू। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल हेल्थ इश्यू को देखती है? ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, बी Food and Agriculture Organization FAO, and C the Center for Disease Control, that is CDC, and D the Food and the Drug Administration FDA शॉर्ट में। जल्दी से बताइए कि चारों के चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज A World Health Organization. World Health Organization mean WHO is the organization which handle global health issue. याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसके बाद, चलो इसका आंसर करिए। अ मेडिकल रिसर्च इंडिकेट दैट डैश इज अ लीडिंग काज ऑफ ग्राउथ स्टंटिंग। जल्दी से बताइए, मेडिकल रिसर्च क्या बताती है कि कौन सा कारण है? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कारण ऐसा है जो स्टंटिंग ग्राउथ करवाता है, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं करने देता बच्चों को, जो प्रॉपर ग्राउथ करने में रुकावट पैदा करता है, वो बताओगे आप। पहला है लैक ऑफ एक्सरसाइज,
बी है ईटिंग अनहेल्थी फूड, सी डिफिकेटिंग इन द ओपन एंड डी स्लीपिंग ऑन हार्ड सरफेस। जल्दी बताइए क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है जो इस ब्लैंक में आपने यूज करना है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो याद रखिएगा मेडिकल रिसर्च क्या इंडिकेट करती है कि डेफिकेटिंग इन द ओपन, डेफिकेटिंग इन द ओपन की वजह से बच्चों की जो ग्राउथ है ना वो स्टंटिंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है approximately a pupil in the dash people in the world lack access to clean and safe water। approximately कितने लोग जो हैं वर्ल्ड में जिनको जो एक्सेस नहीं कर पाते, साफ पानी पी नहीं पाते, क्लीन वाटर पी नहीं पाते या ले नहीं पाते, वो कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं? 534 मिलियन, 1 बिलियन, 783 मिलियन और 2.3 बिलियन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। अप्रोक्सीमेट कितने लोग हैं? याद रखिएगा 783 मिलियन पीपल आर इन द वर्ल्ड विच कांट एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा। तो ये आपका पार्ट 1 है और इतने ही क्वेश्चन पार्ट 2 पे भी आपको मिल जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे करेंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट है कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।